नमस्कार, मेरा नाम अपूर्व परेकर। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस और लोन्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है होम लोन सब्सिडी। कैसे कि हम घर की सब्सिडी कैसे हमको मिल सकती है और क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिससे सब लोगों को होम लोन सब्सिडी मिल सकती है। तो हम शुरुआत करते हैं होम लोन सब्सिडी के बारे में। अब जैसे हम शुरुआत करेंगे होम लोन सब्सिडी के बारे में, मैं अभी एक माइंड मैप आपके सामने ओपन करने वाला हूँ। सो आप माइंड मैप के सामने देखिए और हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि 9 अलग अलग क्राइटेरियाज है और जो 9 क्राइटेरियाज को फुलफिल करेंगे उस सबको सब्सिडीज मिलेगी। सो पहला हम क्राइटेरिया है कि इनकम एंड कारपेट एरिया। जैसे कि इनकम एंड कारपेट एरिया है जो पहला क्राइटेरिया रहेगा इस टॉपिक का। इनकम कितनी होनी चाहिए? जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज होती है। सबसे पहले कैटेगरीज होती है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है। फिर एलआईजी और एमआईजी और एमआईजी 2। तो ये सब 4 अलग अलग कैटेगरीज है। ईडब्ल्यूएस के अंदर इनकम 3 लाख से नीचे होनी चाहिए और उसके घर होता है उसमें 30 स्क्वायर मीटर का, उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लोअर इनकम ग्रुप एलआईजी के अंदर इनकम होनी चाहिए 3 लाख से 6 लाख के बीच में और मैक्सिमम कारपेट एरिया है 60 स्क्वायर मीटर का। नेक्स्ट है MIG 1, मिडिल इनकम ग्रुप 1 के अंदर इनकम का क्राइटेरिया होता है 6 लाख से 12 लाख के बीच में और मैक्सिमम 160 स्क्वायर मीटर उसके अंदर एलिजिबिलिटी है। और नेक्स्ट है कि MIG 2, मिडिल इनकम ग्रुप 2, इसके अंदर इनकम का क्राइटेरिया है 12 लाख से 18 लाख के बीच में और मैक्सिमम कारपेट एरिया इसके अंदर है 200 स्क्वायर मीटर। तो ये हुआ हमारा पहला क्राइटेरिया देखने के लिए कि होम लोन सब्सिडी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया है कि वुमेन ओनरशिप। अगर आपका घर ईडब्ल्यूएस या एलआईजी के अंदर आता है तो आपको वुमेन ओनरशिप वो कंपलसरी है। मतलब कि वुमेन का होना लोन के अंदर एक अनिवार्य है। अगर MIG 1 और MIG 2 के अंदर आपका एलिजिबिलिटी होती है तो उसके अंदर मैंडेटरी नहीं है वुमेन ओनरशिप का। तो ये क्राइटेरिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके मकान में वुमेन ओनरशिप है या नहीं है अगर आपका मकान ईडब्ल्यूएस या एलआईजी है तो। जो थर्ड क्राइटेरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए कि फर्स्ट ओनरशिप होना चाहिए। अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ उनके नाम से कोई आगे का मकान नहीं है, पक्का मकान नहीं है, तो उनको सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। अगर उनके नाम से दुकान है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है फिर भी वो एलिजिबल है अगर उनके पास मकान नहीं है तो। इसलिए हम फिर से देखते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ का ये पहला मकान होना चाहिए जिसके ऊपर सब्सिडी ले रही है। ये हुआ हमारा तीसरा क्राइटेरिया। हम देखेंगे अभी चौथा क्राइटेरिया जो भी इंपॉर्टेंट है। हमारा ये चौथा नंबर का क्राइटेरिया है वो है कि आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आप कोई भी लोन लेते हैं उसके ऊपर सब्सिडी लेनी है हाउसिंग के लिए तो उसके ऊपर आधार कार्ड कंपलसरी है। हस्बैंड वाइफ के नाम से लेते हैं, कोई भी व्यक्ति के नाम से लेते हैं तो उसके अंदर आधार कार्ड लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो वो है कि मिनिमम लोन अमाउंट। मिनिमम लोन अमाउंट का क्या मतलब है कि जैसे कि लोन होती है LIG, मतलब कि 6 लाख, MIG 1 में होगा 9 लाख और MIG 2 टू के अंदर होगा 12 लाख। तो ये सब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मिनिमम लोन आपको कितनी चाहिए कि 6 लाख के लिए चाहिए, लेनी पड़ेगी आपको। उससे अगर कम लोन लेंगे तो आपकी लोन एलिजिबल नहीं है। अगर MIG 1 ले रहे हैं 9 लाख से कम ले रहे हैं तो एलिजिबल नहीं है। MIG 2 है तो 12 लाख से कम ले रहे हैं तो भी एलिजिबल नहीं है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए आपको मिनिमम इतनी लोन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। मतलब कि अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं तो वो बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई NBFC से ले रहे हैं जिसके अंदर जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड के अंदर क्राइटेरिया में वो फिट नहीं हो रहा, उसको सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं है।
तो आपको क्या करना होगा, जहां से आप लोन ले रहे हैं वो कम से कम एटलीस्ट बैंक होनी चाहिए या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होनी चाहिए। अगर नॉन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से आप लोन ले रहे हैं तो सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट कितनी मिलेगी। जो मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट है वो हमको कितनी मिल सकती है, इसके लिए मैं आपको ये सामने ये चार्ट दिखा रहा हूं। ये चार्ट के अंदर आप देख पाएंगे कि मैक्सिमम अगर ईडब्ल्यूएस स्कीम है तो उसके अंदर मैक्सिमम 2.67 लाख सब्सिडी मिलेगी। अगर एलआईजी है तो उसमें 2.67 लाख मिलेगी। अगर नेक्स्ट अगर हम एमआईजी 1 क्राइटेरिया है तो उसके अंदर 2.36 लाख मिलेगी, और एमआईजी 2 है तो उसमें मिलेगा 2.30 लाख ये मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम सब्सिडी इतनी मिलेगी। जो सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलेगी वो है ईडब्ल्यूएस या एलआईजी के अंदर, और जो सबसे कम सब्सिडी मिलेगी वो है एमआईजी 2 के अंदर, वो है अमाउंट 2.30 लाख। ठीक है, अब हम आगे का क्राइटेरिया देखेंगे। एक ये है कि 10 ईयर्स, मतलब कि लोन का कितना टेन्योर होना चाहिए। अगर आपका 20 साल का टेन्योर है तो आप फुल सब्सिडी आपको मिल रहेगी, लेकिन अगर जितना टेन्योर कम होगा उतनी सब्सिडी लेस होगी, कम होगी। तो ट्राई कीजिए कि अगर मैक्सिमम पीरियड के अंदर लोन ले रहे हैं, 20 ईयर्स ले रहे हैं, तो आपको फुल सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट एक क्राइटेरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको एप्लीकेशन नंबर लेना होगा। मतलब कि एप्लीकेशन नंबर लेने का मतलब क्या हुआ कि बैंक से ये स्पेसिफिक सब्सिडी का प्रोसेस हो गया है बैंक की तरफ से, इसका मतलब ये हुआ। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि बैंक के अंदर आपको मेल करना होगा कि मेरे सब्सिडी का ये आगे का ये प्रोसेस बैंक की तरफ से कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, और अगर कुछ पेंडिंग है तो मुझे उसके बारे में कुछ दीजिए ताकि मैं वो फुलफिल कर सकूं। लेकिन अगर सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो बैंक आपको ये एप्लीकेशन नंबर देगा, और वो एप्लीकेशन नंबर से आप आगे फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरी सब्सिडी कौन से स्टेज के ऊपर पहुंची है। तो ये सब क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फाइंडिंग की सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर ये सारे 9 क्राइटेरिया आपके फुलफिल हो जाते हैं तो आपको सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। और एक और चीज है कि डेट्स आपको एक बार देखनी पड़ेगी कि कौन सी डेट है जिसके लिए सब्सिडी आपकी एलिजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अभी 2022 ये चल रहा है, तो अभी ये स्कीम ये ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए अभी चालू है, और एमआईजी 1 और एमआईजी 2 के लिए ये स्कीम अभी खत्म हो गई है। तो डेट्स भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो सबको देखना होगा। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप स्पेसिफिक यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक यू वेरी मच।